अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं, जो कि मेरे ख़्याल से आपके क्लिनिक में मतलब मेरे क्लिनिक में आने वाली हर तीसरी जो पेशेंट है उसका प्रॉब्लम होता है, और वो है इरेगुलर पीरियड्स। अब आप कहेंगी कि इरेगुलर पीरियड्स होता क्या है, या हम किस वक़्त ये कहते हैं कि पीरियड्स जो हैं वो इरेगुलर हो गए हैं। तो अगर आपके पीरियड्स जो हैं वो 21 दिन से पहले बार बार आ जाते हैं, या आपके पीरियड्स 35 से 40 दिन के बाद आते हैं, तो 35 दिन के बाद आते हैं, यानी कि अगर आपकी साइकिल 21 और 35 के दरमियान रहती है तो आमतौर पे हम उसको रेगुलर पीरियड्स कहते हैं। लेकिन अगर आपके पीरियड इससे ज़्यादा वेरी करते हैं, यानी कि या तो वो आपको 21 दिन से पहले ही बार बार आ जाते हैं, या फिर वो आपको 35-40 दिन या 50 दिन या 60 दिन या महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद आते हैं, तो वो सब इरेगुलर पीरियड्स कहलाता है। एक चीज़ और मैं इस वक्त बताऊंगी, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मेरे पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं और बहुत वरी भी करते हैं इस पे, और वो होता है कि कितने दिन आपको ब्लीडिंग आनी चाहिए। क्या ये ज़रूरी है कि आपको 7 दिन तक ब्लीडिंग आए? क्या ये ज़रूरी है कि आपको 5 से 6 दिन तक ब्लीडिंग आए? तो ये चीज़ें मेरे पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा वरी करती हैं, और आमतौर पे वो सवाल ज़रूर पूछते हैं मुझसे कि डॉक्टर साहब पीरियड्स कम हो गए हैं, मुझे तो सिर्फ 2 दिन ब्लीडिंग आती है, उसके बाद मुझे ब्लीडिंग नहीं आती। तो मैं ये इस वक्त एडवाइस करूँगी आपको कि आप इस चीज़ से इतना ज़्यादा वरी ना करें। अगर आपको 2 दिन ठीक तरह से ब्लीडिंग आ जाती है, और उसके बाद एक आध दिन स्पॉटिंग होके पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं, तो दैट्स परफेक्टली फ़ाइन। उसके अलावा अगर आपको 5 दिन तक ब्लीडिंग आती है और फिर उसके बाद 1-2 दिन स्पॉटिंग लगती है, दैट इज़ परफेक्टली फ़ाइन एज़ वेल। लेकिन अगर आपका पीरियड का साइकिल 7 दिन का है और आपको शुरू से 7 दिन ही ब्लीडिंग आती है, तो दैट इज़ परफेक्टली फ़ाइन एज़ वेल। आपकी जो पीरियड्स की साइकिल है या ड्यूरेशन है, उसके अंदर अगर ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं, फिर आपको वरी करना चाहिए। यानी कि पहले तो आपको 5 दिन ब्लीडिंग आया करती थी, अब आपको 1 ही दिन आके ख़त्म हो जाती है, या पहले आपको हर 28 दिन के बाद पीरियड्स आते थे, अब आपको 3-3 महीने तक पीरियड नहीं आते। ये चीज़ें वरी करने की होती हैं, और ऑफ कोर्स इस सूरत में आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से को दिखाना चाहिए। अच्छा, अब आप पूछेंगी कि आखिर वो क्या चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। तो पीरियड्स इरेगुलर होने की बहुत सी वजूहत होती हैं। इसके अंदर सबसे पहली वजूहत सडन वेट गेन या सडन वेट लॉस, इसकी वजह से भी बाज़ दफ़ा पीरियड्स एबनॉर्मल हो सकते हैं। स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा अगर आप स्ट्रेस में हैं, या किसी चीज़ की आपको बहुत ज़्यादा फ़िक्र है, या आपको सडनली कोई बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है या शॉक पहुंचा है, तो इसकी वजह से भी आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। फिर आ जाता है कि आपकी डाइट, अगर आप अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें इस्तेमाल कर रही हैं, बहुत ज़्यादा आपने बहुत ज़्यादा डाइटिंग की है वेट लॉस करने के लिए, तो वो भी आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। फिर होता है एक्सरसाइज, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज करती हैं, तो उसकी वजह से भी बाज़ पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं या एमेनोरिया हो जाता है। फिर कुछ चीज़ें हैं जो कि हार्मोन से रिलेटेड हैं, जैसे कि आपका अगर थायराइड ठीक काम नहीं कर रहा, अगर उसका फंक्शन ठीक नहीं है, तो उसकी वजह से भी पीरियड्स एबनॉर्मल हो जाते हैं। फिर प्रोलैक्टिन एक हार्मोन होता है जो आमतौर पे आपकी जो ब्रेस्ट मिल्क बनाने की जो प्रोडक्शन है उसके लिए इस्तेमाल होता है। बाज़ औरतों में उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। बाज़ दफ़ा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके अंदर एक छोटा सा उसकी वजह से उसके अंदर एक छोटा सा ट्यूमर होता है, या एडिनोमा कहते हैं जिसको, वो प्रोलैक्टिन हार्मोन बहुत ज़्यादा बनाने लगता है, जिसकी वजह से आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं या रुक जाते हैं। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। और बाज़ दफ़ा जो मेन कल्प्रिट यानी कि जो ओवरी है, अगर उसके हार्मोन्स जो हैं वो गड़बड़ हो जाएं, उसको रेगुलेट करने वाले हार्मोन्स गड़बड़ हो जाएं, जो कि FSH और LH होते हैं, तो भी आपके पीरियड्स एबनॉर्मल हो जाते हैं। और ये सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज है इस वक्त हमारी जो डेली प्रैक्टिस है उसमें जो सबसे ज़्यादा कॉमनली प्रेजेंटिंग पेशेंट्स हैं वो हैं पॉलीसिस्टिक ओवरीज के, यानी कि वो औरतें जिनको रेगुलरली ओव्यूलेशन नहीं हो रही, उनके पीरियड्स एबनॉर्मल हो जाते हैं। तो अब
अब आप हम कहेंगे कि अब हम इनको कैसे ठीक करें, किस तरीके से हम इसका इलाज करें, या वो कौन सी नेचुरल चीज़ें हैं या नेचुरल मेथड हैं कि जिनके ज़रिए हम अपनी ओवरीज़ को कोशिश करें कि वो नॉर्मल काम करना शुरू कर दें या वो नॉर्मल ओव्यूलेशन की तरफ चल पड़ें। तो उसमें सबसे पहले तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल जो है वो चेंज करें। आप सबसे पहले अपनी जो अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रही हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज करती हैं, तो आप थोड़ा सा अपनी बॉडी को रिलैक्स करें, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है तो आप स्ट्रेस को डिक्रीज़ करें, ठीक है। अगर आपकी जो डाइट है वो ठीक नहीं है, जिसमें बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें शामिल हैं, उसमें बहुत ज़्यादा वाइट कार्बोहाइड्रेट्स शामिल हैं, तो आप उसको पहले ठीक करें। पेस्ट्रीज़ वगैरह, बंस, केक्स ये और नान वगैरह ये चीज़ें हम अवॉइड करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले तो आ जाता है लाइफस्टाइल चेंजेस, ठीक है। फिर अपनी डाइटरी चेंजेस। अगर आप एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करती हैं तो थोड़ा सा एक्सरसाइज शुरू करें। अगर आप का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो अपना वज़न कम करने की कोशिश करें। अच्छा, उसके बाद जो वो चीज़ें हैं जैसे कि अच्छा, फिर आप कहेंगी कि जो इरेगुलर पीरियड्स हैं उसके साथ बहुत से सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। तो अगर वो सिम्टम्स जो हैं वो बाज़ दफ़ा औरतें प्रेजेंट करती हैं उनके साथ, जैसे कि पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो आते ही जा रहे हैं, या बहुत लंबे हो गए हैं, या बहुत हैवी हो गए हैं, या फिर बहुत ज़्यादा मोटापा शुरू हो गया है, ख़ास तौर पे सेंट्रल पार्ट यानी कि जिसको सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं, यानी कि पेट बहुत बड़ा हो रहा है, या फिर यहाँ पे बैक पे नेक की बैक पे हम्प बन रहा है, बहुत ज़्यादा फैट इस जगह पे जमा हो रहा है, शोल्डर्स के पीछे बहुत ज़्यादा फैट जमा हो रहा है, या फिर आपके जिस्म पे बाल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, यानी कि फेशियल हिर्सुटिज़म शुरू हो गया है इस जगह पे, और थिक वाले बाल जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं। तो ये चीज़ें भी बाज़ बच्चियाँ इन चीज़ों के साथ प्रेजेंट करती हैं, या बाज़ दफ़ा वो कंप्लेन करती हैं कि उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो गई है, जिससे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दाने निकलना शुरू हो गए हैं, या फिर मेल टाइप ऑफ बैल्डनेस शुरू हो गई है, यहाँ से बाल उतरना शुरू हो गए हैं, या बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा थिन होते जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। तो ये तो वो चीज़ें हैं कि जो मतलब आम तौर पे हमारे पास पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स हमारे पास ये भी इस कंप्लेन के साथ भी आते हैं कि जिन निपल्स में से पानी निकलता है, या फिर जो एक्सट्रीम ऑफ प्रॉब्लम है वो है इनफर्टिलिटी, यानी कि बच्चा होने में प्रॉब्लम हो रहा है, और अगर बच्चा मतलब ओव्यूलेशन नहीं हो रही है, शादी को 4-4, 5-5 साल हो गए हैं और बच्चा नहीं हो रहा है, तो ये वो चीज़ें हैं जो कि इनके साथ एसोसिएटेड हैं या प्रेजेंटिंग कंप्लेंट होती हैं बाज़ दफ़ा इरेगुलर पीरियड्स के साथ। तो आज मैं आपको चंद ऐसी ग़िज़ा के बारे में बताऊंगी जो आपके अपने लाइफस्टाइल में अपने आप अगर वो चीज़ें ऐड कर लें तो उससे आपकी जो चीज़ें हैं मतलब जो हार्मोनल इम्बैलेंस है या जो इरेगुलर पीरियड्स हैं वो ठीक हो जाते हैं। अच्छा, इसमें एक तो आ जाता है लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि आप एक्सरसाइज वगैरह करें, आप योगा किया करें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस किया करें, और उसके अलावा आप अपनी जो डाइट है उसमें अगर जिंजर शामिल करें तो जिंजर इज़ वेरी वेरी गुड फॉर पीरियड्स। उसके बाद आप जो है अपनी डाइट में जैसे पपीता है ये शामिल करें, उसकी वजह से उसके साथ भी पीरियड्स रेगुलर हो सकते हैं। सिनेमन है, एलोवेरा है, फिर हल्दी है, अगर आप हल्दी का ज़्यादा इस्तेमाल करें तो वो भी बहुत अच्छी है। पाइन एप्पल भी बहुत ही अच्छा है पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए। और अगर आप गर्म दूध के अंदर शहद या डेट्स डाल के पीती हैं तो वाजवा उससे भी पीरियड आ जाते हैं। एक और जो चीज़ जो बहुत ही कॉमनली यूज़ होती है, आमतौर पे औरतें घरों में इस्तेमाल करती हैं, वो है एप्पल साइडर विनेगर। तो उससे भी बाज़ दफ़ा पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं। लेकिन ये सारा कुछ तो है जो होम रेमेडीज़ हैं। अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स का मसला है तो आपको चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा देर इसके लिए इंतज़ार ना करें।
और ख़ास तौर पे अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स के साथ सिम्टम्स हो रहे हैं, यानी कि जिसम पे बाल ज़्यादा हो रहे हैं, सेंट्रल ओबेसिटी हो रही है, इन स्पाइट के आप नॉर्मल खाना खाने की कोशिश करती हैं फिर भी आपका वज़न बढ़ता जा रहा है, या खुदा ना खास्ता निपल्स में से पानी निकलता है, या फिर बच्चा होने में में देर हो रही है, तो आपको चाहिए कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें। थैंक यू।